आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माजीवाला, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, भाग 8, अध्याय 9, प्रकाश। गोलीय लेंस से अपवर्तन। प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए अधिकांशतः हम पारदर्शक पदार्थ के ऐसे टुकड़े काम में लेते हैं जिनमें एक अथवा दोनों ही वक्र पृष्ठ हो, अर्थात इन अपवर्तक पदार्थों को लेंस कहा जाता है एवं इनका कम से कम एक पृष्ठ वक्रीय होता है और सामान्यतः लेंस में गोलीय वक्र पृष्ठों का उपयोग किया जाता है। ये लेंस दोनों ही प्रकार के होते हैं, जिनमें उत्तल लेंस अर्थात अभिसारी लेंस, अवतल लेंस अर्थात अपचारी लेंस। उत्तल लेंस किनारों पर पतले एवं बीच में से मोटे होते हैं। यह समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक स्थान पर फोकसित कर देते हैं, अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उभयोतल, उभय यानी दोनों ही तरफ डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी इनके दोनों ही पृष्ठों पर उत्तल लेंस होता है। समतलोत्तल लेंस अर्थात इनका एक पृष्ठ उत्तल प्लस एक समतल होता है। तो यानी समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल। एक पृष्ठ तो समतल है, एक पृष्ठ समतल प्लस उत्तल, तो इन दोनों से जोड़कर बना समतलोत्तल। उसी प्रकार इसका एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ समतल होता है। वहीं अगले के अंदर एक पृष्ठ अवतल, तो अवतल प्लस उत्तल यानी अवतलोत्तल। तो इस प्रकार इसका नाम हो गया अवतलोत्तल। इनका एक पृष्ठ अवतल एवं एक पृष्ठ उत्तल होता है। गोलीय पृष्ठ की वक्रता लगभग बराबर होने की अवस्था में ही एक उभयोतल लेंस की फोकसन क्षमता दूसरे दोनों लेंसों से ज़्यादा होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उभयोतल अर्थात जिसके दोनों ही भाग एक उत्तल लेंस की तरफ दिखाई देते हैं। समतलोत्तल जहाँ एक समतल दर्पण है वहीं दूसरा उत्तल है, अर्थात समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल। ये वाला भाग अवतलोत्तल यानी एक भाग अवतल और दूसरा भाग उत्तल। वहीं अवतल लेंस भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उभया अवतल यानी जो दोनों ही तरफ से अवतल हैं, समतला अवतल यानी जो एक तरफ से समतल और दूसरी तरफ से अवतल है, उत्तला अवतल यानी एक तरफ से उत्तल और दूसरी तरफ से अवतल होते हैं। अवतल लेंस किनारों से मोटे एवं बीच में से पतले होते हैं, जो समांतर किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देते हैं, अर्थात फैला देते हैं। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे मिलती हुई प्रतीत होती है एवं केवल आभास करवाती है। उभयावतल लेंस में दोनों ही पृष्ठ अवतल लेंस के होते हैं। समतल अवतल में एक पृष्ठ समतल एवं दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। उत्तल अवतल लेंस में एक पृष्ठ उत्तल एवं दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। लेंस से अपवर्तन का अध्ययन करने से पूर्व हम इनकी ज्यामिति की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः एक वक्रता केंद्र। हम लेंस के वक्र पृष्ठों को खोखले भाग का एक छोटा भाग मानते हैं। इन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एक उत्तल लेंस 2 प्रकार के वृत्त से मिलकर बना है और इन दोनों का अपना अपना एक केंद्र है। एक वृत्त का केंद्र ये है और एक का ये है, तो इन दोनों ही वृत्तों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहा जाएगा। वहाँ एक के वक्रता केंद्र को C1 तो दूसरे को C2 लिखा जाएगा और एक की त्रिज्या R1 तो दूसरे की त्रिज्या को R2 माना जाएगा एवं R1 व R2 से निकलने वाली रेखा मुख्य अक्ष के नाम से जानी जाती है। वहीं यदि अवतल लेंस को अपन ध्यान से देखते हैं तो 2 प्रकार के लेंसों के मध्य का जो भाग होता है उससे अवतल लेंस का निर्माण होता है। अवतल लेंस के भी वृत्त के दोनों ही केंद्रों के मध्य से निकलने वाली रेखा
वक्रता दोनों ही केंद्र, वक्रता केंद्र व इनसे निकलने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या, लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं अर्थात लेंस को जिन दो वृत्ताकार आकृतियों से बनाया जाता है उन दोनों की त्रिज्या उस लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिन्हें हम प्रथम व द्वितीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं अर्थात 1 एवं 2 नाम भी देते हैं। लेंस के जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है उसे प्रथम पृष्ठ एवं जिस पृष्ठ से प्रकाश बाहर की तरफ निकलता है उसे द्वितीय पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। मुख्य अक्ष, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रकाश केंद्र, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी ही अपवर्तित हो जाती है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवर्तन कोण नहीं बनेगा, लेंस का प्रकाश केंद्र कहलाएगी। यदि लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान अर्थात r और r बराबर हैं तो प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर ठीक लेंस के बीचों बीच स्थित होता है। लेंस के केंद्र से होकर गुजरने वाली ये किरण आपतित किरण के समांतर होगी, लेकिन यदि लेंस पतला होगा, जैसे जैसे लेंस पतला होता जाएगा तो लेंस की मोटाई व उसकी वक्रता त्रिज्या r1 व r2 का अनुपात बहुत ही कम होता है, जिससे निर्गत किरण व आपतित किरण एक ही रेखा के रूप में प्रस्तुत होगी, एक ही रेखा के रूप में दिखाई देगी। प्रकाश के केंद्र का उपयोग ज्यामितीय विधि से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जहां लेंस के लिए बिंब व प्रतिबिंब की दूरियां प्रकाश केंद्र के सापेक्ष ही मापी जाएगी, अर्थात जिन भी दूरियों का मापन होगा वो इसके मुख्य केंद्र के बिंदु से ही किया जाएगा। इसे मुख्य तौर पर इससे आने वाली किरण जो इसके अंदर से गुजरती है और ये सीधी निकल जाती है, इसलिए इस बिंदु को प्रकाश केंद्र के नाम से जाना जाता है। सरलता के लिए पतले लेंस के लिए ये दूरी उनके संगत वक्र पृष्ठों के माप से भी ली जा सकती है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती है या केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है, अर्थात मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के दोनों ही ओर मुख्य फोकस स्थित होते हैं। परिपाटी के अनुसार बाईं ओर से किरणें आपतित होती है और बाईं ओर के फोकस को F1 व दाईं ओर के फोकस को F2 निरूपित किया जाएगा। अर्थात सामान्यतः मान लीजिए जैसे सारी प्रकाश की किरणें इस दिशा से आ रही है, इसलिए इसे F1 अर्थात बायां भाग कहा जाएगा। और कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार जिस दिशा से किरण आती है अर्थात बिंब की दिशा वही होगी, अर्थात वह ऋणात्मक होती है। और ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर सारी केंद्रित हो रही है, वह केंद्रित बिंदु F2 है, तो इसे इसका फोकस बिंदु कहा जाता है जिस बिंदु पर एक केंद्रित होगी। वहीं इसकी लंबवत रेखा इसके फोकस तल के नाम से जानी जाएगी। मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें किसी अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण से आएगी, तो उस स्थिति में बनने वाला फोकस बिंदु की रेखाएं फोकस तल के किसी बिंदु पर केंद्रित होती है। फोकस तल, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, लेंस के प्रकाश केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है। फोकस तल दूरी, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता है फोकस तल कहलाता है। जैसे ये इसका फोकस बिंदु है तो इसके लंबवत यानी 90 डिग्री का जो कोण होगा, जो दूरी होगी, उसकी पूरे तल को फोकस तल के नाम से जाना जाता है। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम।
ऐसी प्रकाश की किरणें जो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती है, वे अपवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि प्रकाश की किरणें अवतल लेंस पर मुख्य फोकस के समांतर आती हुई प्रतीत होती है, तो वे किरणें भी मुख्य अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अर्थात जैसे कि ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है। जहाँ ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार ये दोनों ही किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है या गुजरती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वहीं इसके विपरीत यदि कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के समांतर हो जाएगी। जब यही समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होगी, तो ये भी अपवर्तन के पश्चात अपचारित हो जाती है, जिन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर वह एक मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। उस स्थान को जहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उसका फोकस बिंदु कहा जाता है। और अपवर्तन के पश्चात ऐसी किरणें मुख्य फोकस से ही निकलती हुई भी प्रतीत होती है। प्रकाश किरण जब लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह बिल्कुल सीधी गुजरती है। अर्थात उनकी दिशा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। धन्यवाद।